आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस टॉप 50 क्विज। एनसीईआरटी बुक के पूरे के 50 क्वेश्चन होने वाले एनसीईआरटी क्लास 10 बुक के। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी क्विज साइंस के, तो इसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 5.6 से कम, यानी 5.6 से कम। नेक्स्ट है, साबुन अम्लीय होता है या क्षारीय? तो साबुन होता है क्षारीय। ध्यान रखना है, साबुन क्षारीय होता है ना कि अम्लीय। नेक्स्ट है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ध्यान रखना है, श्वसन वर्णक कहते हैं हीमोग्लोबिन को। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, विद्युत यानी अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए ध्यान रखना है, अम्ल जो है विद्युत का चालन करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक, तो अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि ये जो विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है यूरिया। यानी जो मनुष्य होते हैं इनमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है कौन सा होता है? यूरिया होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल होता है इनका 120 दिन। यानी लाल रक्त कणिकाएं या बिंबाणु कितना होता है इनका? तो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। देखिए ओ में भी ये नेगेटिव होता है, यानी अगर ओ नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो किसी को भी अपना खून दे सकता है, डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ये होता है ए बी। यानी कि ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो किसी से भी खून ले सकता है। नेक्स्ट है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है, किस रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है? ये होता है लाल रंग का। सबसे ज्यादा बैंगनी होता है और सबसे कम लाल होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट। यानी विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ध्यान रखना है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है काला। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर हम नीचे से देखते हैं, पृथ्वी से देखते हैं तो हमको आकाश नीला दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई प्रकीर्णन प्रकाश का होता नहीं है तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री को ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? ये होता है लाल रंग का। उसके बाद है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। अगर यही आपसे प्रकीर्णन पूछता है तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का और सबसे कम लाल का होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? ये होता है अनंत। और निकट बिंदु मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये होता है 25 सेंटीमीटर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ये होती है देहिक धमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी? देहिक धमनी। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध होता है किससे होता है? हृदय से। यानी पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है? ये होता है चांदी। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का यानी शुद्ध जल विद्युत का चालक होता है या कुचालक? तो ध्यान रखना है, ये विद्युत का कुचालक होता है। यानी जो शुद्ध जल होता है ये विद्युत का चालन नहीं करता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। जो आपने देखा होगा जो बल्ब के बीच में वो पतला सा स्प्रिंग सा तार सा रहता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ये होता है सिरका। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सिरका। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ये होता है टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ये होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है क्या होता है? NH4Cl। नेक्स्ट है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम में को किस में रखा जाता है? ये रखा जाता है केरोसिन के तेल में, या जिसे मिट्टी तेल भी कहते हैं, मिट्टी का तेल या केरोसिन का तेल। नेक्स्ट है, धातु विद्युत का चालन क्यों करती हैं? ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु विद्युत का चालन करती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अधातु विद्युत का चालन नहीं करती, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है? तो ग्रेफाइट होती है। नेक्स्ट है, कार्बन के 2 अपरूपक कौन से हैं? तो ये होता है हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है? तो ये होती है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता कि सामान्य ताप पर द्रव अधातु, तो वो होती ब्रोमीन। नेक्स्ट है, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर बताया जिंक यानी कि Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। जब यहाँ से क्रिया करता है तो ये जिंक जो है हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और ZnSO4 बना लेता है, यानी कि जिंक सल्फेट और H2 गैस जो है मुक्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट है, अम्ल तथा क्षार की क्रिया होने पर क्या बनता है? ये बनता है लवण और जल। देखिए इसको भी मैं आपसे रिएक्शन से बता देता हूँ। अम्ल क्या होता है? मान लीजिए हमारा HCl एक अम्ल है प्लस NaOH एक क्षार है। तो जब यहाँ से क्रिया होती है तो क्या होता है हमारा? देखिए ये Cl और Na एक साथ क्रिया कर लेते हैं और ये NaCl बना लेते हैं। ये क्या होता है? लवण होता है, क्योंकि इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। OH और H मिलकर यहाँ पर H2O बना देते हैं, यानी कि जल। तो ध्यान रखना है, अम्ल तथा क्षार क्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट है, अम्लों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ये करती है H+ आयन पर, अम्लों की प्रबलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ये करती है OH नेगेटिव आयनों पर, यानी अम्लों की प्रबलता जितने H+ आयन ज़्यादा अम्ल उतना ज़्यादा प्रबल होगा, और क्षार OH नेगेटिव आयन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रबल होता है। नेक्स्ट है, कौन सी 2 धातुएं ऑक्सीजन के से क्रिया नहीं करती? तो ये नहीं करती हैं सोना और चांदी, ये दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत का चालन करती है? अधातु, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर सॉरी धातु नहीं, ये अधातु है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एकमात्र अधातु है ग्रेफाइट, जो क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किस अंग के द्वारा नियंत्रित होती है? ये होती है परितारिका के द्वारा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट है, और विद्युत स्तरी का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? यह बना होता है नाइक्रोम का विद्युत स्तरी। नेक्स्ट है, रुधिर के तरल निर्जीव भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु होती है इनकी प्लीहा में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि RBC का या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान या कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लीहा को। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये होती हैं वृक्क नलिकाएं। नेक्स्ट है, मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है? ये होता है वृक्क के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन होता है, ये होता है दारू ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पौधों में जल या खनिज पदार्थों का जो संवहन होता है ये किस ऊतक से होता है? तो ये होता है दारू ऊतक से। नेक्स्ट है, मनुष्य में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी अंग तंत्र कौन सा होता है? ये होता है परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद होते हैं, ये होते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पौधों में रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं, रात में खुल जाते हैं, यानी किस पौधे में
ये होते हैं नागफनी में। नागफनी में क्या होता है, रंध्र दिन के समय बंद और रात में ही खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।